मॉर्निंग बच्चों। तो आज जैसा कि इससे पहले हम लोग पाठ 10 अपनी अपनी समझ नामक पाठ को पढ़ा, जाना और समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें जो भी सीख मिलती है हमें अपने जीवन में उस सीख को उतारना चाहिए। जैसा कि आज एक नए अध्याय की हम शुरुआत करने चल रहे हैं और आज उस पाठ का नाम है पाठ 11, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। आज इस पाठ से भी हमें कोई न कोई अच्छी सी जानकारी प्राप्त होने वाली है। प्रकृति का जो सुंदर इस पृथ्वी जगत में, इस संसार में प्रकृति ने अपने रूपों को फैलाया है। उसी रूप, उसी भाग का एक रूप आज हम लोग भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति हमारी मित्र है ना, और हमें उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। हमें हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत जो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड नामक पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ में क्या कवियत्री ऋचा कुलश्रेष्ठ, कवियत्री नहीं बेटा, लेखिका ऋचा कुलश्रेष्ठ इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या बताने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि पाठ 10 के अंतर्गत जो भी बातें आपको बताई गई, जो भी बातें आपको समझाई गई, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट है वो अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ सभी रफ कॉपी में लिखकर एक बार अवश्य ही अभ्यास करेंगे। अभ्यास बेटा रफ कॉपी में आप लोग जरूर करिए। जितनी बार आप लिखने का कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे, आपके लिए पाठ उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो आइए इस पाठ का पाठ परिचय जानते हैं। हमें समय समय पर घूमने जाना चाहिए। इससे हमें अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। यानी इस पाठ के माध्यम से जो सबसे पहली बात हमें बताई गई, जो इस पाठ से हमको सीख मिलने वाली है, वह यह है कि हमें समय समय पर भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। इससे हमें अलग अलग स्थानों पर जब हम भ्रमण करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें अलग अलग स्थानों के अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ घूमने से हमारे स्वास्थ्य लाभ पर भी असर पड़ता है। कभी कभी बेटा डॉक्टर भी हमें भ्रमण करने की सलाह देते हैं, घूमने की सलाह देते हैं। पेशेंट जो होते हैं उस वातावरण से, जो जहाँ का वातावरण दूषित है, उस वातावरण से हटकर जहाँ का वातावरण हमारा अच्छा है, उस वातावरण में जाते हैं तो हमारा अपने आप स्वास्थ्य जो है सही हो जाता है। इस वजह से इस पाठ की जो हमारी लेखिका है, लेखिका ऋचा कुलश्रेष्ठ, हमें यह बताती है कि हमें समय समय पर घूमने जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें अलग अलग स्थानों के, अगर हम जाते हैं घूमने अलग अलग स्थानों पर, तो हमें वहाँ की हर तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है और इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जरा सोचिए, यात्रा का विचार आते ही कैसा महसूस होता है। यानी हमारे मन में जब यात्रा का भाव उठता है, यात्रा का विचार उठता है, तो हमारे मन में एक उत्तेजना, उतावलापन होना शुरू हो जाता है और हमें उस दिन का इंतजार होता है जिस दिन हमारी यात्रा शुरू होने वाली होती है। जीवन मूल्य बातें इस पाठ के अंतर्गत ये कहता है कि पर्यटन से हमें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, जानकारियों के नए दरवाजे खुलते हैं। यानी पर्यटन से हमें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, पर्यटन से हमें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, साथ ही साथ जानकारियों के नए दरवाजे खुलते हैं। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। यानी इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या बताने की कोशिश किया गया है। जब मैं खजियार यात्रा पर निकली थी तब नहीं पता था कि यह यात्रा इतनी सुखद रहेगी। हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल खजियार चंबा जिले में स्थित है। चंडीगढ़ और शिमला भी नजदीक ही है। देवदार के ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के बीच बसे खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका बताती है कि जब मैं खजियार यात्रा पर निकली थी तब मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा इतनी सुखद होने वाली रहेगी या होगी। हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख पहाड़ी स्थल, पर्यटन स्थल खजियार चंबा जिले में स्थित है, जहाँ से चंडीगढ़ और शिमला भी नजदीक ही है। देवदार के ऊंचे हरे भरे वृक्षों के बीच बसे खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं वो देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये हरे भरे वृक्षों के बीच में बसा यह खजियार, इसे ही हम भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मैं डलहौजी की ओर से खजियार गई थी, डलहौजी की ओर से खजियार गई थी। यह रास्ता काफी घुमावदार और खतरनाक था।
बार बार ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि गाड़ी खाई के नीचे अब गिरी तब गिरी। लेकिन खजियार पहुंचते ही उन्हां का सुखद आनंद देखते हुए रास्ते की सारी थकान मानो मिट सी गई हो। वहां का चारों ओर जो खुशनुमा माहौल था, यह देखकर कवियत्री लेखिका बहुत खुश होती है। गोल आकार में हरा भरा मैदान और उसके बीच में एक तालाब, क्या अद्भुत दृश्य था। अद्भुत का, जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया है कि अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, यानी वहाँ पर गोल आकार में एक हरा भरा मैदान और उसके बीच में एक तालाब, बहुत ही अनोखा दृश्य था। अब हम इसको आगे हम पढ़ेंगे। देवदार के वृक्षों के पीछे छोटे बड़े पेड़ों से ढके पहाड़ों का दृश्य भी बेहद खूबसूरत था। ठंडी हवा गालों को थपथपा रही थी। यहाँ पहुंचकर समझ में आया कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। घने पेड़ों के बीच हरी घास से भरा लंबा चौड़ा मैदान और हाथों में मनमोहक फूल एवं खरगोश लेकर घूम रहे बच्चे। मैदान में घास चरती भेड़ें, जगह जगह गोल गोल घूमती बड़ी बड़ी बाल और पैराग्लाइडिंग करती बच्चे। कुल मिलाकर पूरा माहौल बेहद खूबसूरत था। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। लेखिका बताती है कि देवदार के वृक्षों से, छोटे बड़े पेड़ों से, पहाड़ों से ढका यह दृश्य बेहद ही खूबसूरत था। वहाँ की जो ठंडी हवाएं चल रही थी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो हमारे गालों को थपथपा रही हो, थपकिया दे रही हो। यहाँ पहुंचकर समझ में आया कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मनोरम दृश्य था। लेखिका यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है, उनका हृदय बहुत ही प्रसन्नचित होता है। अब उन्हें समझ में आया कि खजियार को ही भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। घने पेड़ों के बीच हरी भरी घासों से लंबा चौड़ा मैदान और वहां का जो दृश्य, मनमोहक दृश्य, खरगोश लेकर घूम रहे बच्चे, मैदानों में घास चरती भेड़ें, जगह जगह गोल गोल घूमती बड़ी बड़ी बाल और पैराग्लाइडिंग करते हुए बच्चे। स्केटिंग होता है ना बेटा, स्केटिंग पैराग्लाइडिंग है ना, करते कुछ बच्चे। कुल मिलाकर यहाँ का जो माहौल था बेहद खूबसूरत था। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को ही मिलता था। यानी ऋचा कुलश्रेष्ठ जी बताती है कि यहाँ का जो दृश्य था बेहद ही खूबसूरत दृश्य था। यहाँ जो ठंडी हवाएं चल रही थी, मानो गालों को थपथपा रही हो, थपकिया दे रही हो। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि खजियार को ही भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। घने पेड़ों के बीच हरी घासों से लंबा चौड़ा मैदान और हाथों में मनमोहक फूल एवं खरगोश लेकर घूम रहे बच्चे, मैदान में घास चरती भेड़ें, जगह जगह गोल गोल घूमती बड़ी बड़ी बाल और पैराग्लाइडिंग करते बच्चे। कुल मिलाकर ये सभी वहाँ के दृश्य को और चार चांद लगा रहे थे और यहाँ का जो माहौल था बेहद ही खूबसूरत था। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। मेरी बेटी ने गोल गोल घूम रही बड़ी सी एक बाल में बैठने की जिद की। मन मेरा भी बाल में बैठने को मचल रहा था। हम दोनों एक बाल के अंदर पहुंचे। एक लड़के ने हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बेल्ट से बांध दिया और बाहर निकल गया। जब बाल घूमी तो कभी हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, तो कभी सिर ऊपर और पैर नीचे। उल्टे होने पर हम दोनों ही पूरा जोर लगाकर चीखते थे। जब बाल से बाहर निकले तो सारा खजियार घूमता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद वहां सामने ही छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। ऋचा कुलश्रेष्ठ जी बताते हैं कि मेरी बेटी जो उस मैदान में गोल गोल बड़ी बड़ी बाल थी उसमें बैठने की जिद करने लगती है। लेकिन मैं सही बताऊं, मेरा भी उस बाल में बैठने का मन मचल रहा था, बैठने का मन कर रहा था। हम दोनों एक बाल के अंदर पहुंचे। कवियत्री लेखिका जी बताती है कि हम दोनों एक बाल के अंदर पहुंचे। एक लड़के ने हमें एक दूसरे के सामने आमने सामने बेल्ट से बांध दिया और बाहर निकल गया। जब बाल घूमी तो हमारा पूरा शरीर, कभी सिर नीचे तो पैर ऊपर, तो कभी पैर नीचे सिर ऊपर,
ये जो उलट पलट हो रहा था, जब उलटते पलटते तो हम पूरा जोर लगाकर चीखते थे। जब बाल से बाहर निकले तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो सारा खजियार ही घूमता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद वहाँ सामने ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना खाया। अब हम निकले खजियार को खूबसूरत झील देखने, खजियार की खूबसूरत झील देखने। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। विश्व में ऐसे 3 ही झीलें हैं जिनका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। पहली अमेरिका में के एरिजोना में स्थित है, दूसरी महाराष्ट्र की लुनार झील और तीसरी यह चंबा जिले की खजियार झील। कहा जाता है कि यह झील करीब 50,000 साल पुरानी है। झील के बीच बने टापू पर बैठकर लोग घंटों इस झील और खजियार की सुंदरता को निहारते हैं। ऋचा कुलश्रेष्ठ जी कहती हैं कि जब हम लोगों ने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना खाने के पश्चात अब हम लोग खजियार घूमने चल देते हैं, वहाँ की खूबसूरत झीलों को देखने चल देते हैं। कहा जाता है कि इन झीलों का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। विश्व में ऐसी 3 ही झीलें हैं जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। पहली जो है वो अमेरिका के एरिजोना में स्थित है, दूसरी महाराष्ट्र की लुनार झील और तीसरी यह चंबा जिले की खजियार झील है। यानी विश्व में ऐसे 3 ही झीलें हैं जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। पहली जो है अमेरिका में स्थित एरिजोना झील है, दूसरी महाराष्ट्र की लुनार झील है और तीसरी जो है चंबा जिले की खजियार झील है। कहा जाता है कि यह झील करीब 50,000 साल पुरानी है। झील के बीच बने टापू पर बैठकर लोग घंटों इस झील और खजियार की सुंदरता को निहारते हैं। यहाँ खज्जी नागा मंदिर है, इसमें नागदेव की पूजा होती है। गर्भगृह के कोने में 5 पांडवों की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर ठहरे थे। यही देवदार के समान ऊंचाई वाले 6 पेड़ हैं जिन्हें 5 पांडव और द्रौपदी का प्रतीक माना जाता है। यानी यहाँ खजियार में एक खज्जी नागा का मंदिर भी है जिसमें नाग देवता की पूजा होती है। गर्भगृह के कोने में 5 पांडवों की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। यानी बताती है ऋचा कुलश्रेष्ठ जी कि गर्भगृह के कोने में 5 पांडवों की लकड़ी की मूर्तियां भी वहां पर स्थापित है। कहा जाता है कि 5 पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं आकर ठहरे थे। जैसा कि मैंने आपको अज्ञातवास का अर्थ बताया कि जब 5 पांडव दुर्योधन के द्वारा 1 साल का अज्ञातवास मिला था और उस अज्ञातवास के दौरान बताया जाता है कि वो यही खजियार में ही आकर रुके थे। और यहाँ जो ये देवदार के समान ऊंचाई वाले 6 पेड़ हैं जिन्हें 5 पांडव और द्रौपदी का प्रतीक माना जाता है। यानी यह जो पेड़ है यहाँ पर देवदार के समान ऊंचे ऊंचे हरे भरे, वो किसी और के नहीं, वो बल्कि 6 जो पेड़ थे वो 5 पांडव और द्रौपदी का प्रतीक माना जाता है। 5 बजे हमने खजियार में भरपूर मस्ती की, फिर अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए जहां से खजियार का वह खूबसूरत मैदान साफ दिख रहा था। दिन छिपने के बाद बाहर निकले तो देखा बारिश हो रही है और मैदान से सारे पर्यटक जा चुके हैं। शाम के धुंधलके में मैदान में बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊंचे ऊंचे देवदार के उस खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीत हो रहे थे। यानी कुल मिलाकर अब शाम के 5 बज चुके थे। हम लोगों ने खजियार में भरपूर मस्ती की, फिर अपने गेस्ट हाउस पे पहुंच गए जहां से खजियार का वो खूबसूरत, बेहद खूबसूरत मैदान साफ दिख रहा था। दिन छिपने के बाद बाहर निकले तो देखा बारिश हो रही थी और मैदान से सारे पर्यटक जा चुके थे। शाम के धुंधलके में मैदान में बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उस खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीत हो रहे थे। यानी
जब कवियत्री ऋचा कुलश्रेष्ठ अपने गेस्ट हाउस में पहुंचती हैं तो खजियार का वो मैदान बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जिन छिपने के बाद जब उन्होंने बाहर निकली तो देखा कि वहां पर बारिश हो रही थी और उस मैदान से सारे पर्यटक जा चुके थे। शाम का जो धुंधलका था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे वो उस खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीत हो रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इस पाठ में और भी जाने ये पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक आज की हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।